श्लोक है उसका जो तात्पर्य है प्रभुपाद जी ने इतने विस्तार रूप से समझाया है कि उसमें ज्यादा कुछ बोलने के लिए रहता नहीं है। लेकिन मैं दो चीजों पर थोड़ा आई लाइक टू पॉइंट आउट 2 पॉइंट्स एक्चुअली, जो प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में भी बताया, और मैं समझाने का प्रयास करूंगा, तो मुझे कृपया करके क्षमा कर दीजिएगा अगर कोई त्रुटि हो, क्योंकि सारे तो भक्त बड़े दयालु होते हैं, तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए अगर कोई त्रुटि। तो बेसिकली 2 पॉइंट जो आज मैं बताना चाहूंगा आज के श्लोक में, दोस्त आर बेसिकली, एक है धर्म और धर्मस्य ग्लानि। तो ये दो चीज हमें आज के श्लोक से समझना है अच्छे से। तो बेसिकली धर्म क्या है, तो अभी धर्म समझने से पहले हम ये समझते कि धर्म क्या नहीं है। ठीक है ना? अभी क्या धर्म का अर्थ ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन या सिख, क्या ये धर्म है? नहीं। या फिर आप समझने का, अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं धर्म को, तो बेसिकली ट्रांसलेट्स टू रिलीजन। और रिलीजन का डेफिनेशन कैसे बताया गया है? इट्स अ बिलीफ और अ फेथ। तो अगर आप बिलीफ और फेथ को एग्जाम्पल समझते हो रिलीजन या धर्म का, तो फिर हर एक व्यक्ति का अपने अपने मानसिकता हो सकती है, अपने अपने बिलीफ हो सकते हैं, अपने अपने फेथ हो सकते हैं। तो फिर सबके, क्या सबके फेथ सही है, सबके बिलीफ सही है? that cannot be right, because if that is true, then there is no preaching and there is no requirement of preaching। भगवान को आने की जरूरत क्या, क्योंकि सबके फेथ सही है, सबके बिलीफ सही है। so does that define dharma, or does that define faith or religion? also कुछ फेथ में ऐसे माने जाते हैं कि जानवरों को मारना सही है। कुछ फेथ्स, कुछ बिलीफ में ऐसे जाना जाता है कि जानवरों को मारना सही है, लेकिन कुछ फेथ्स में उसको मना किया जाता है। तो कैसे पता चलेगा कौन सा फेथ सही है, कौन सा फेथ, कौन सा रिलीजन सही है? तो ये जो डिफिनेशन है धर्म का, फेथ या रिलीजन, दैट इज नॉट राइट, वो सही नहीं है। तो एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है धर्म का? कोई ट्राई करना चाहेगा धर्म का डेफिनेशन? यस, राधिका माता जी। Prabhuji, those action which are help in our spiritual progress and growth, that is dharma. Yeah, so थोड़ा और स्पेसिफिक, ये अनुपमा माता जी, you want to try? Yes, प्रभु जी, it is भगवान के बनाए हुए नियम को धर्म कहते हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान द्वारा। प्रभु जी, धर्म is the duty, our duty. Yes, so all of you are right in some points, but कृष्णा, हाँ जय श्री माता जी, आप भी बोल सकते हैं। प्रभु जी, धर्म को स्वभाव भी बोला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलूं? हाँ बोलिए। जैसे शुगर का धर्म है स्वीटनेस, तो ऐसे ही जीव का धर्म है सेवा। बिल्कुल, तो ये है डेफिनेशन। धर्म का अर्थ है व्यक्तिगत विशेषताएं। तो हर एक चीज में, बी इट लिविंग और नॉन लिविंग, एवरीथिंग हैज इट्स व्यक्तिगत विशेषता है। सो जैसे माता जी ने बताया ना कि चीनी का जो व्यक्तिगत विशेषता है उसका मीठापन, उसी प्रकार जो मिर्ची है या फिर कुछ और तीखा चीज, उसका विशेषता है कि उसका तीखापन। तो फिर अगर ये क्रॉस हो जाए, समझ लो मिर्ची मीठा हो जाए और शक्कर तीखा हो जाए, दैट्स अधर्म, राइट? बिकॉज दे आर गोइंग अगेंस्ट देयर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दैट इज नॉट राइट। सो धर्म का स्मॉलेस्ट डेफिनेशन है योर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स और व्यक्तिगत विशेषता है। अच्छा, तो फिर ये धर्म बनाता कौन है? हु डिफाइंस धर्म? एनीवन? ओके, सो आई विल टेल। सो धर्म का जो बनाते हैं वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। बिकॉज द पर्सन हु डिफाइंस धर्म हैज टू बी आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। ही कैन नॉट बी, वो इस प्राकृत ये जगत के पार्ट नहीं हो सकते। सो वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोका दैट इज इन श्रीमद् भागवतम 6.3.19। तो ये श्लोक ऐसा है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर रश्य नापि विदेवा न सिद्ध मुखया असुर मनुष्या कुतो नु विद्याधर चारणादय। ट्रांसलेशन ऐसा है उसके बारे में, रियल रिलीजियस प्रिंसिपल्स आर एनेक्टेड बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। Although fully situated in the mode of goodness, even the great rishis who occupy the topmost planets
cannot ascertain the real religious principle. Nor can the demigods or the leaders of Siddhaloka, to say nothing of asuras, ordinary human beings, vidyadharas and charanas. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वास्तव में जो धर्म का नियम बनाते हैं वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, भगवान स्वयं है। इसको हम भौतिक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें तो फिर कैसे देख सकते हैं कि जो ड्राइविंग रूल्स है, एवरी कंट्री के लिए एक ड्राइविंग रूल्स होता है ना। कुछ कंट्रीज में जैसे अमेरिका में लेफ्ट हैंड ड्राइव है, बाएं तरफ चलाते हैं, जबकि लंदन, इंडिया में सब जगह पे राइट हैंड ड्राइव है, तो राइट हैंड साइड पे चलाते हैं। तो ये रूल्स कौन बनाता है? कोई व्यक्ति ऐसे उठ के तो नहीं बोल सकता ना कि कोई भी व्यक्ति हाँ चलो बस आज मैं लेफ्ट हैंड ड्राइव करूंगा, ऐसे कोई नहीं कर सकता। ये रूल्स बनाते हैं गवर्नमेंट। तो अगर ये एग्जांपल देखना चाहे तो भगवान जो है वो सारे रूल्स बनाते हैं, जो धर्म के नियम है वो सारे भगवान बनाते हैं। तो ये भगवान ये श्लोक में बताते हैं कि क्या व्हाट आर द कंडीशंस दैट आई कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो वो एक्चुअली अगले श्लोक में उसका रीजंस भी बताते हैं। भगवान बताते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बेसिकली थ्री रीजंस भगवान बताते हैं। वो रीजंस कैसे है कि परित्राणाय साधूनाम, टू प्रोटेक्ट द डिवोटीज, टू चैस्टाइज द मिसक्रिएंट्स एंड टू सेट द धर्म अगेन। तो बेसिकली कैसे होता है कि अगर वापस इसको ही मटेरियल एग्जांपल्स से देखने की कोशिश करेंगे तो जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का काम क्या है कि जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स है, जो अपने जो लोग जो नियमों का पालन करते हैं उनकी रक्षा करना, ये गवर्नमेंट का रूल है। और जो नियम का पालन नहीं करते, जो दूसरों को तकलीफ देते, उनको भी रक्षा करना। लेकिन उनकी रक्षा किस तरह करना? उनको पनिशमेंट देके रक्षा करना, क्योंकि जब आप पनिशमेंट दोगे तो फिर वो सुधरेंगे आगे जाके, फिर देन दे विल बिकम आइडियल सिटीजन्स वंस अगेन। सो दैट्स द सेम प्रिंसिपल. These principles have actually come from Krishna himself. So even Krishna has the same principles that you have. Why does Krishna come to this material world? यहाँ पे भौतिक जगत में क्यों आता है? क्योंकि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और अपने वो जो असुर है उनको भी रक्षा करने के लिए, लेकिन उनको दंड देके रक्षा करने के लिए, ताकि उनको दंड देंगे तो फिर वो आगे जाकर सुधरेंगे और फिर हो सकता है कि आगे कभी कोई जन्म में भगवान के भक्त वापस बन सकते हैं। तो नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट अ जेनेरिक टर्म ऑफ धर्मा। धर्मा का एक सिंपल एग्जांपल हम समझने की कोशिश किए। तो अभी जीव का धर्म क्या है? एनीबडी वांट्स टू से? जीव, जो जीव है, जो तटस्थ शक्ति है, उसका धर्म क्या है? नित्य कृष्णदास या अनुपमा? To serve the Lord. So yeah, the characteristic of the soul is to serve. अभी वो हमारा चॉइस है कि हम किसकी सेवा करते हैं। तो उसी के वजह से तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए ना, क्योंकि हम भगवान की सेवा, हम सोच रहे थे कि हम ही ईश्वर है। तो इस भाव के आने के वजह से हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए। सो एक्चुअली प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं। बेसिकली वो जब उनके टाइम पे वो एक रशियन साइंटिस्ट से मिले थे, तो रशिया तभी कम्युनिस्ट कंट्री था। तो उनसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे में और हमारे में अंतर क्या है? तुम्हारे में हमारे में अंतर क्या है? क्योंकि ये कम्युनिस्ट कंट्री है तो सब कुछ उनके लीडर पे माना जाता है, मतलब उनका लीडर इज द होल एंड सोल। मतलब कम्युनिस्ट कंट्रीज के लिए देयर लीडर इज गॉड। और प्रभुपाद जी बोलते हैं और हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण गॉड है। तो तुम्हारा प्रिंसिपल सेम है, लेकिन जो व्यक्ति जिनकी तुम सेवा करने की कोशिश कर रहे हो वो गलत है। तो दैट्स व्हाट इवन प्रभुपाद एक्सप्लेन्स। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इवन इन सर्विस, इफ यू आर सर्विंग द राइट पर्सन, देन योर पाथ इज वेरी स्मूथ, बट इफ यू आर सर्विंग द रॉन्ग पर्सन, योर पाथ विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो अभी तक हम लोग ने क्या समझने का प्रयास किया? अभी हमने समझा कि धर्म क्या होता है और जो जीव का धर्म है वो क्या होता है। तो अभी हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे धर्मस्य ग्लानि क्या है। तो बेसिकली अभी आप देख सकते हो कि मटेरियल वर्ल्ड में लोग बहुत सारी चीजों की, जो भगवान के भक्त नहीं है, तो कितने सारे चीजों की पूजा करते हैं। कभी कुछ लोग पॉलिटिशियंस की पूजा करते हैं, कुछ लोग आर्टिस्ट की पूजा करते हैं, एक्टर्स की पूजा करते हैं, और कुछ नहीं तो लोग अपने कुत्ते बिल्लियों की पूजा एज इन उनकी सेवा करते हैं, सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो व्यक्तिगत जो धर्म है आत्मा का, दैट इज टू सर्व। सो इफ यू डोंट हैव द राइट पर्सन टू सर्व, यू विल एंड अप सर्विंग एनीवन लाइक दिस एंड यू विल गो डाउन टू द
हेलिश प्लैनेट्स। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक और चीज समझा रहे हैं कि क्या भगवान ने ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या ये सारे रिलीजन्स भगवान ने बनाया? नो, राइट? भगवान ने कोई रिलीजन नहीं बना, भगवान ने एक ही रिलीजन बनाया, द रिलीजन विद द बेसिस ऑफ व्हाट इज टू सरेंडर अनटू हिम। जो भगवान की सेवा करना है वही एक रिलीजन भगवान ने बनाया। दैट इज सेड इन द भगवद गीता। तो प्रभुपाद जी एक और एग्जांपल देते हैं उसमें कि कैसे लोग कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी की सेवा करते हैं। थोड़े टाइम के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की सेवा करते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद बोर होने पे दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद जी वही एग्जांपल देते हैं कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी की सेवा करके क्या फायदा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट सर्विंग गॉड। तो अगर भगवान के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है तो इनका सेवा कर आपको क्या फायदा होने वाला है? देयर इज नो पॉइंट। तो एक और चीज भगवान तो यहाँ पे एक श्लोक आता है एक्चुअली, जस्ट ओपन टू ऑल। एक श्लोक है भगवद गीता में वेयर कृष्णा सेज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट धर्म। एनीबडी वांट्स टू ट्राई? कौन सा एक ग्रेटेस्ट धर्म है? बहुत ही फेमस श्लोक है भगवद गीता का। Correct, perfect. Guranga Mataji, thank you, and Mansi Mataji also thanks you. So that is the principle that Lord Krishna has said कि आप सारे धर्म को त्याग कर मेरी सेवा करो, और अगर आप मेरी सेवा करते हो तो I'll take care of everything. You don't have to worry. So एक और चीज जो बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 6 श्लोका, the definition of greatest dharma. We'll just read it. What is the तो फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 6 श्लोका, the shloka is savai pumsan paro dharmo yatho bhaktir adokshje ahetuki apratihata yayatma suprasiddhyati. Translation comes out like this: the supreme occupation dharma for all humanity is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. तो अच्छा, इसमें यहाँ पे दो शब्द अहेतुकी अप्रतिहता, कोई ट्राई करना चाहेगा? उसका मतलब क्या? अहेतुकी का मतलब क्या है? Selfless. Yeah, so ahetuki is without any motivation. You don't have any motivation to, or apratihata means unhindered. So it should be continuous without any hindrance. Ahetuki और apratihata. तो अभी आप यही चीज अगर आप यहाँ पे देखने जाओ मटेरियल वर्ल्ड में, आप कोई भी कार्य जो करते हो, क्या ये अहेतुकी और अप्रतिहता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क फॉर अ जॉब, टू वर्क फॉर अ कंपनी, तो क्या ये अहेतुकी है? नहीं, बराबर। क्योंकि अगर कल को वो कंपनी उठ के बोले कि अच्छा ठीक है, आपको कल से मैं सैलरी नहीं दूंगा, आपको फ्री में काम करना है, तो क्या आप काम करोगे वहां पे? नहीं, बराबर। तो बेसिकली यू आर सर्विंग फॉर मनी, टेक्निकली यू आर सर्विंग फॉर द मनी, यू आर डूइंग अ जॉब बिकॉज ऑफ मनी, एंड व्हाट विल यू डू विद दैट मनी? वो पैसे से क्या करोगे? If you are not a devotee, of course you will end up in your indriya tripti, so sense enjoyment, right? So technically who are you serving? So you are serving your senses. If you are not serving God, you end up serving your senses, right? So that's what even in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 22nd chapter 16 shloka, it said, I'll just give the translation. O my Lord, there is no limit to the unwanted orders of the lusty desires. Although I have rendered them so much service, they have not shown any mercy to me. I have not been ashamed to serve them, nor I have even desired to give them up. O my Lord, O head of the Yadu dynasty, recently, however, my intelligence has been awakened, and now I am giving them up. Due to transcendental intelligence, I refuse to obey the unwanted orders of these desires. And now I come to you to surrender myself at your lotus feet. Kindly engage me in your personal service and save me. So basically, अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करते हो तो आप अपने
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, these are the 6 enemies actually. You will end up serving them. आप उनकी सेवा करते बैठोगे, है ना? और इनकी अगर आप सेवा करने लगते हो तो there is no end, because after every, see, this काम and क्रोध, it's like there is one shloka I forgot actually, that कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवार, so it's kind of a loop. तो अगर आप एक चीज का सेवा करते जाओगे तो there will be some other thing, there will be some other thing, it will keep on going and on, going and on. So there will be no end for this. इसके लिए कोई अंत नहीं होता. तो फिर now again back to the main point. So what is dharmasya glani? So dharmasya glani means if you are engaged in the service of your senses, that is basically dharmasya glani. Because what is the real dharma? Real dharma is, anybody wants to try? To serve God, to satisfy the senses of the Lord. To please that one. Jivera Swarupa hoy Krishner Nityadas. Correct. So yeah, that's the answer. So actual dharma is to serve the senses of the Lord. And what is dharmasya glani? Dharmasya glani is when you end up serving your own senses. अगर आप भगवद गीता में भी देखेंगे तो एक्चुअली फर्स्ट 2 चैप्टर्स अर्जुन इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, अर्जुन समझा रहे कि ये जो सामने लड़ाई करने के लिए जो खड़े हैं वो मेरे ही दादाजी है, मेरे भाई है, मेरे ही सारे रिश्तेदार है. अगर मैं इनको मारता हूं तो फिर ये मुझे पाप लग जाएगा, और पाप का तो ठीक ही है और मुझे ही बुरा लगेगा, मैं कैसे कर सकता हूँ. इसलिए वो बोलता है कि मैं अभी लड़ूंगा ही नहीं, मैं शस्त्र रख रहा हूँ नीचे. लेकिन भगवान वहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे तुम क्षत्रिय हो, दैट इज योर रियल कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज योर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक. आप क्षत्रिय हो, आपको लड़के ही जीतना है. और भगवान आगे भी समझाते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ निमित्त बना रहा हूं. वास्तव में देखा जाए तो अगर तुम यहाँ पे लड़ाई भी नहीं करोगे तो ये सारे लोग जो यहाँ पे खड़े हैं वो सब मरने ही वाले हैं, है ना. तो तुम लड़ाई करो ना करो, लेकिन इन सबका मृत्यु निश्चित है. लेकिन मैं तुम्हें निमित्त बनाना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें निमित्त बनाना चाहता हूं कि इस महाभारत के युद्ध में. सो दैट इज द डिफरेंस. सो सी व्हाट इज हैपनिंग हियर इज अर्जुना इज ट्राइंग टू satisfy his own senses. So whatever is coming to his senses, to his mind, he is trying to explain that. And Krishna is explaining the same thing. Whatever is coming to his senses, he is explaining that. So whose senses are supposed to be right? Who are we supposed to follow? The Lord. Yes, because he is Ishvara, right? He is Rishikesh. That is, we are supposed to serve his senses at the end of the day. No matter आपको मतलब आपके इंद्रिया आपको कुछ भी पता है, लेकिन भगवान के जो नियम है, भगवान ने जो बताए गए आदेश है, वही आपको फॉलो करना है. और फिर एक और हाँ, अर्जुन तो वैसे ये नहीं है, अर्जुन हमारे तरह नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं है. अर्जुन भक्त है, और भक्त का भी डेफिनेशन बताया गया है. चैतन्य चरितामृत 19.70. Just go there. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते. Bhakti or devotional service means engaging all our senses in the service of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, the master of all the senses. When the spirit soul renders service unto the Supreme, there are 2 side effects. One is freed from all material designations, and one's senses are purified simply by being employed in the service of the Lord. तो यह है डेफिनेशन भक्ति का. तो यहाँ पे उपाधि करके बताया गया है. उपाधि का डेफिनेशन क्या है? उपाधि आप कोई समझा सकता है? उपाधि यहाँ पे क्या है? आर दीज मटेरियल उपाधिज? व्हाट इज दिस उपाधि? Positions. Yeah, so can you give me an example of what upadhi are these? Is Chaitanya Mahaprabhu talking about, or the Chaitanya Charitamrita speaks about? Okay, so this upadhi is, if you say like I am an American, I am an Indian, I am a Brahmana, I am a Kshatriya, I am
I am a Vaishya, or all these ये जो titles है that you get with the body, that you get in this material existence, these are the upadhis. So all upadhis you have to leave and you have to surrender unto the Lord. Ahetuki apratihata. That is the primary this thing criteria of devotional service. So I'll just close with this line. So now we have understood two things: what is dharma and what is dharmasya glani. Could anyone just summarize in one line what is dharma? धर्म का अर्थ क्या है? To serve the Lord. Correct. And what is dharmasya glani? What is failing to follow dharma? Dharmasya glani means to satisfy our own senses. Correct. So what? Serving Lord. That's right, Uduranga Mataji. So what happens is when you end up satisfying your own senses, you try to become like God. You consider yourself God. In this material world, in this current situation, you can see a lot of gods coming around. सब लोग अपने आप को भगवान मानते हैं. That is what happens. And what Krishna is trying to explain here is when there is a time that there are yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuktanam adharmasya tadatmanam srajamyam. When these kind of people become like lot too many and they start harassing the devotees, that is when Lord Krishna takes the incarnation. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you, everyone. Hare Krishna.